गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, आज के संदर्भ में हम पढ़ेंगे दैनिक जागरण के मुद्रा योजना के बारे में। क्योंकि मुद्रा योजना काफ़ी चर्चा में है। उसका कारण ये है कि अभी आपने देखा कोविड-19 की वजह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था अस्त ध्वस्त हो गई है, जिसके कारण भारत सरकार ने क्या किया है, 20,000 करोड़ 20,00,000 रुपए का पैकेज लेकर आई है। तो इसी के संदर्भ में मुद्रा योजना बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आज हम मुद्रा योजना के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसका एक कारण है, आप मुद्रा योजना परीक्षा के लिहाज से ही नहीं इम्पोर्टेंस है, बल्कि आप इतना इसमें जान सकेंगे कि आप स्वयं का रोजगार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप खुद का यदि आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और इस योजना का आप भी लाभ उठा सकेंगे। तो आप सभी लोगों से मैं कहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले कही जा रही है बात कि किसान मजदूर सबके संकट होंगे दूर। सरकार कह रही है हम किसान का भी एक तरह से जो समस्या है उसको भी दूर करेंगे, जो मजदूर हैं उनकी भी समस्या को दूर करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया है, दूसरे दिन 3.16 लाख करोड़ रुपए की कुल 9 योजनाओं का ऐलान किया है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे इसके बारे में और भी चीज़ें। पहली चीज़ें इसमें कहा गया है कि जो 3 योजनाएं हैं, 3 योजनाएं प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए और 2 मुद्रा लोन से जुड़ी योजनाएं हैं। जो 9 योजनाओं में से 3 योजनाएं ऐसी हैं जो प्रवासी मजदूरों के लिए हैं और प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए, और उसी में दो मुद्राएं लोन से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट बातें इन्होंने कहा, जैसे घर खरीदने का सपना देख रहे हैं मध्यम वर्ग के लिए भी एक अहम योजना या एक अहम घोषणा की गई है। कहा गया है, इन्होंने कहा है कि हमने क्या किया है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं यदि उनका सपना ये बना हुआ है कि हमें घर खरीदना चाहिए, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हमने रियायतें दी हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ हमने छूट दी हैं, तो वे लोग भी क्या कर सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ें इसमें कहा गया है, किसानों को क्या मिला दोस्तों। कहा जा रहा है कि छोटे व सीमांत किसानों को तत्काल 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए का जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उन सभी लोगों को 30,000 करोड़ रुपए का हम क्या देंगे, कर्ज देंगे दोस्तों। दूसरी बातें ये कह रहे हैं कि हमने ये भी किया है कि 2.5 करोड़ अतिरिक्त किसानों को भी शीघ्र मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे, आप चिंता न करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर चर्चा करूंगा। और नेक्स्ट बातें कही गई है, जो प्रवासी मजदूर को क्या मिला। ये कह रहे हैं कि लोगों ने पूछा कि भाई प्रवासी मजदूरों के लिए आपने क्या दिया, तो इन्होंने कहा कि देखो हमने क्या किया, राशन कार्ड से देश में कहीं भी आप ले सकेंगे अनाज अपना। राशन कार्ड के तहत आप राशन कार्ड को हम लागू कर रहे हैं, देश में कहीं भी आप जाकर अपना राशन ले सकेंगे। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा कि बिना पहचान पत्र वाले मजदूर को हर माह 5 किलो भी हम अनाज देंगे। इन्होंने कहा है कि देखिए हम ऐसे ही नहीं बल्कि इन लोगों को भी हम सहायता कर रहे हैं जिनके पास पहचान पत्र नहीं है, उनको भी हम 5 किलो माह में 5 किलो हम क्या करेंगे, अनाज देने का प्रयास करेंगे। अनाज देने का प्रयास ही नहीं बल्कि हम देंगे भी। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि जो शहरों में बनाई जाएंगी किराए की सस्ती और आवासीय परियोजनाएं, हम इस पे भी खर्च करेंगे, हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि शहरों में जो लोग किराए पर रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें रेंट पे करना होता है, उनके लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसे आवासीय परियोजनाएं चलाई जाएंगी जिससे कि उनका रेंट बहुत कम हो सके। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि हमने क्या किया है, वन नेशन वन कार्ड की भी हमने परिकल्पना की है। हमने क्या किया है, 23 राज्यों में अभी हमने क्या किया है, वन नेशन यानी कि एक देश एक राशन कार्ड की योजना को हमने लागू कर दिया है। लेकिन मार्च 2021 तक हम क्या करेंगे, मार्च 2021 तक हम पूरे देश भर में लागू कर देंगे वन नेशन वन राशन कार्ड दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये परियोजना है मेरे हिसाब से, और मेरे अकॉर्डिंग ही नहीं, आप सभी समझ सकते हैं कि वन नेशन यानी कि एक देश एक राशन कार्ड से
बल्कि हमारे एक ही वर्ग के नहीं बल्कि हमारे पूरे भारत वर्ग के लोगों को फ़ायदा होगा। अभी तक क्या होता था, अगर हम अपने गांव में रहते थे तो हमें हमें अगर राशन मिलता था तो हमें सिर्फ गांव में ही मिल पाता था। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, यदि हमारा राशन कार्ड बना हुआ है दोस्तों, तो भारत के किसी भी हिस्से में यदि हम रह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वहाँ पर हमें राशन मिल जाएगा। तो अभी भी आप ले सकते हो। कोविड-19 की वजह से जो लोग भी बाहर हैं दोस्तों, इस योजना का आप लाभ उठा सकते हो। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, 16 मई से लेकर 20 मई के अंदर में क्या होगा, राशन बंटने वाला है। अगर आपका राशन कार्ड गांव का है तो आप जाकर यहाँ, अगर कहीं आप रह रहे हैं जैसे गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, कहीं पर भी आप रह रहे हैं, वहाँ जाकर आप राशन ले लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना होगा, वहाँ आप जाएंगे, अपना राशन कार्ड का नंबर निकलवाएंगे, राशन कार्ड की प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा इंटरनेट पर कहीं पर, या आप जाइएगा वहाँ पर आपका थंब लगेगा। आपको एक तरह से जो राशन कार्ड की दुकान है यानी कोटेदार के यहाँ आपका एक तरह से थंब लगेगा और आपको जो भी राशन रहेगा वो दे दिया जाएगा। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत भी हमने कुछ ऐलान किया है। तो आज हम मुद्रा योजना के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं पहले मुद्रा योजना के बारे में। यहाँ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की स्कीम के तहत 50 लाख जो रेहड़ी हैं, जो पटरी पर काम करने वाले हैं, को 10,000 रुपये तक कर्ज मिलेगा। 50 लाख रुपए, 50 लाख जो रेहड़ी हैं, जो 50 लाख स्कीम के तहत जो 50 लाख लोग हैं जो कि रेहड़ी में काम करते हैं, एक तरह से पटरी पे काम करते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, इन सभी को हम 10,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करवाएंगे। एक बदलाव यहाँ पर यह देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ों ने कहा कि मजदूरों का फायदा होगा, इसके लिए भारत सरकार 5,000 रुपये उपलब्ध कराएगी। और एक दोस्तों, थोड़ा से छोटी अक्षर होने की वजह से पढ़ने में समस्या हो रही है, एक बड़ी घोषणा के तहत मुद्रा स्कीम की शिशु योजना के समय पर, अभी हम जानेंगे शिशु योजना क्या है, मुद्रा योजना में शिशु लोन कैसे मिलता है, किशोर लोन कैसे मिलता है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस समय आप पढ़ रहे हैं, इस समय आप देख रहे हैं आयुष IAS एकेडमी में करंट अफेयर्स की क्लास। आप सभी लोग, जो लोग इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक करिए, आपकी क्लास बेहद खास होने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम लोग केंद्र सरकार मुद्रा योजना के बारे में कि मुद्रा योजना क्या है, मुद्रा योजना से क्या लाभ दे रही है सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की है। तो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार ने कहा है कि हमने क्या किया, जो छोटे उद्यम शुरू करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए हमने क्या किया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत क्या हो सकेगा, इसके तहत लोगों को अपना उद्यम यानी कि कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन मिल सकता है। इस योजना के तहत जो छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटा उद्यम शुरू करना चाहता है, छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, इस योजना के तहत उन्हें क्या मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। लाभ का मतलब ये हो सकता है कि लोन मिल सकता है। दूसरी बातें हैं, यह योजना शुरुआत कब की गई थी, यह हमारे लिए जानना है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों। तो इस योजना की शुरुआत की गई थी अप्रैल 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो कुछ लोगों को अब पता चल रहा होगा कि अच्छा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में ही हो गई थी और आज हमें पता चल पा रहा है कि मुद्रा योजना की इतने फ़ायदे हैं और भारत सरकार ने कब से ये योजना लॉन्च कर चुकी है और कितने लोग इससे लाभान्वित हो चुके होंगे। ठीक है, आइए जानते हैं कि क्या है मुद्रा योजना का मकसद दोस्तों। क्या है मुद्रा योजना के मकसद दोस्तों। तो इसके दो उद्देश्य हैं दोस्तों। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना। पहली चीज़ें कहा जा रहा है कि हमने क्या किया है, स्वरोजगार। अगर आप अपना स्वयं का कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत आसानी से लोन मिल जाएगा। दूसरी चीज़ें उन्होंने कहा है कि हमने क्या किया है, दूसरा उद्देश्य हमने क्या निर्धारित किया है कि छोटे उद्यमों के लिए जरिए रोजगार का सृजन करना। अगर हम छोटे छोटे उद्यम का रोजगार यानी कि एक तरह से ओपन करवाएंगे तो उससे क्या होगा, नए रोजगार का सृजन हो सकेगा, नए रोजगार बन सकेगा। देखो, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। जैसे कि मान लो आपने छोटे से दुकान खोला, एक छोटी सी फैक्ट्री खोला, आपने सिलाई कढ़ाई के खोला। अब सिलाई कढ़ाई की आपने जो एक तरह से उद्यम शुरू किया तो
तो आप सोचिए कि आप अकेले उसमें काम करेंगे नहीं। आप जब काम अकेले नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, लोगों को हायर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने स्वरोजगार तो शुरू किया किया, यहाँ पर कुछ लोगों को आप रोजगार भी दे रहे हैं। इसी को कहा जा रहा है रोजगार सृजन करना। दोस्तों नेक्स्ट बातें कहा जा रहा है, अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी की समस्या का सामना कर रहे हैं तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ आप भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि इसमें और भी चीज़ें क्या हुई हैं। कहा जा रहा है कि आसानी से लोन मिलने पर बड़े पैमाने पर स्वरोजगार की शुरुआत हो सकेगी, और साथ ही साथ इतना ही नहीं बल्कि लोग क्या होंगे, इससे प्रेरित होंगे, और संख्याओं में, अगर बड़ी संख्या में क्या होगा, रोजगार के मौके भी उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों इस योजना का शुरुआत करने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य नहीं था सरकार का कि सिर्फ और सिर्फ स्वरोजगार शुरू किया जा सके, बल्कि इससे क्या होगा कि और भी नए रोजगार उत्पन्न होंगे, और छोटी संख्या में नहीं बल्कि बड़ी संख्या में क्या होगा, स्वरोजगार यानी कि रोजगार उत्पन्न हो सकेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आइए बातें जानते हैं इसके बारे में कि मुद्रा योजना से पहले तक छोटे उद्यम के लिए बैंक से लोन लेना काफ़ी औपचारिकताओं की पूरी करनी पड़ते थे। देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इससे पहले 2015 से पहले क्या होता था, 2015 से पहले यदि किसी को लोन लेना है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि इतनी सारी प्रक्रियाएं उसको करना पड़ता था, जिसके कारण वह क्या करता था, काफ़ी उदास हो जाता था, उसका मनोबल कम हो जाता था, जिसके कारण क्या करता था, वह लोन नहीं ले पाता था, और लोन ना ले पाने के कारण अपना स्वयं का रोजगार कभी भी शुरू नहीं कर पाता था। दोस्तों तो मुद्रा योजना हमारे लिए इतनी कारगर है। दोस्तों नेक्स्ट आइए जानते हैं कि इसमें महिलाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस कैसे किया गया है। महिलाओं पर इस योजना में कैसे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, पीएम मुद्रा योजना जो है, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। इसका जो फुल फॉर्म है आप एक बार समझ लीजिए, जो लोग भी परीक्षा के लिहाज से देख रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों वो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है। और मुद्रा योजना की खास बात यह है कि इसके तहत लोन लेने वालों के लिए 4 लोगों में से 3 महिलाएं हैं। 4 लोगों में से 3 महिलाएं हैं। दोस्तों आप देखिए कि इसमें क्या है, 4 लोगों में 3 महिलाएं जो हैं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। किस पर, मुद्रा योजना का। यानी कि इतना अच्छा है कि महिलाओं के लिए कितना योगदान, महिलाओं के लिए कितना कारगर सिद्ध हो रही है योजना। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि हमने क्या किया है, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए बनाई गई वेबसाइट के मुताबिक अगर हम बात करें तो 23 मार्च 2018 के तक मुद्रा योजना के तहत 2,28,144 करोड़ रुपए तक के लोन मंजूर किए जा चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को इस समय जानकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि 23 मार्च 2018 तक, यानी कि 2015 से लेकर 23 मार्च 2018 तक की यदि हम चर्चा करें, यदि हम बात करें, तो मुद्रा योजना के तहत 2,28,144 करोड़ रुपए के लोन अभी तक प्रोवाइड किए जा चुके हैं, यानी कि क्या किए जा चुके हैं, मंजूर किए जा चुके हैं। नेक्स्ट आइए जानते हैं इसके बारे में आगे की कहानी क्या है कि सरकार ने मुद्रा योजना के तहत इस साल जो वर्तमान का साल है, मार्च तक 2,20,596 करोड़ रुपए के लोन बांट चुकी है सरकार ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए जानते हैं दोस्तों जो हमारे परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आइए जानते हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, सॉरी दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट आइए जानते हैं मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन होते हैं। वे 3 तरह के लोन कैसे हम इन सभी का लाभ उठा सकते हैं और किस लोन को हम ले सकते हैं, कौन से लोन हमारे लिए कारगर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जा रही है शिशु लोन की बात की जा रही है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमने क्या किया है, शिशु लोन के तहत
50,000 रुपये तक का कर्ज देने का ऐलान किया है। अगर आपको छोटा लोन लेना है तो शिशु लोन ले लीजिए। आपको अगर छोटा उद्यम शुरू करना है, बिल्कुल छोटा रोजगार शुरू करना है, तो आप शिशु लोन ले सकते हैं। और शिशु लोन की जो क्राइटेरिया है वो 50,000 रुपये तक के आप कर्ज ले सकते हैं। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि हमने क्या किया है, नेक्स्ट बातें की है कि किशोर योजना, किशोर लोन की भी शुरुआत की इसी में। किशोर लोन में क्या आप मिल सकता है, इसकी क्या क्राइटेरिया, किशोर कर्ज के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। अगर आपको किशोर लोन लेना है तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक के रुपए, 5 लाख रुपए तक के कर्ज आपको मिल सकेगा। नेक्स्ट बातें आती है तरुण लोन। तरुण लोन में क्या है कि हमने क्या किया है, तरुण लोन कर्ज के तहत 5 लाख से 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। अगर आपको इन 3 योजनाओं में से आप कोई भी लोन आप ले सकते हो। तो मैंने आपको बताया मुद्रा लोन में 3 तरह के लोन होते हैं। कौन कौन सा, शिशु लोन। शिशु लोन में हमने क्या देखा कि आपको 50,000 रुपए तक के शिशु लोन के तहत आपको कर्ज मिल सकेगा और लोन मिल सकेगा। दूसरी चीज़ें हैं किशोर लोन। किशोर लोन के तहत क्या है, 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के। और तीसरा लोन है हमारा तरुण लोन। और तरुण लोन क्या है, 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के कर्ज आपको मिल सकता है। तो दोस्तों अभी हमने जाना कि मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2015 के बारे में। और इसके तहत सबसे ज़्यादा हमने ये देखा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा लाभ उठाने वाले हैं वो है महिलाएं हैं, जिनमें से 4 में से 3 महिलाएं ही इस लोन का फ़ायदा उठा रही हैं, इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। दूसरी चीज़ें हमने देखा कि मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन होते हैं, जिसमें हमने जाना कि शिशु लोन क्या होता है, किशोर लोन क्या होता है और तरुण लोन क्या होता है। नेक्स्ट आइए जानते हैं दोस्तों इसके और बारे में क्या कहा जा रहा है कि क्या है मुद्रा लोन, यानी कि मुद्रा लोन क्या है, पर ब्याज दरें क्या है। दोस्तों क्या है मुद्रा लोन पर ब्याज दरें, आइए जानते हैं कि मुद्रा लोन पर क्या है ब्याज दरें। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं आयुष IAS एकेडमी में आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स की क्लास। करंट अफेयर्स में आप देख रहे हैं मुद्रा योजना के बारे में। और जो लोग भी इस चैनल पर अभी जुड़ रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और साथ ही साथ जल्दी से आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या है मुद्रा लोन पर ब्याज दरें। दोस्तों तो मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। अभी आप सभी लोगों को जानकर हैरानी हो रही होगी कि कोई भी निश्चित ब्याज दरें नहीं हैं। लेकिन क्या कहा गया, विभिन्न बैंक मुद्रा लोन के जरिए अलग अलग ब्याज दरें वसूल करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के, जो एक तरह से जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गए, बड़ौदा बैंक हो गए, HDFC, जितनी भी बैंकें हैं उन सभी की अपनी अपनी खुद की ब्याज दरें हैं। उसके तहत वह क्या करती हैं, ब्याज वसूल करती हैं। दूसरी चीज़ इसमें कहा गया है कि लोन लेने वालों कारोबार की जो प्रकृति और उससे जुड़ी जोखिम के आधार पर भी ब्याज दर निर्भर करती है। और आमतौर पर जो न्यूनतम ब्याज दरें हैं दोस्तों वो 12% है। अगर हम बात करें इससे अधिक नहीं हो सकता, इससे अधिक हो सकता है। न्यूनतम की यदि हम बात करें तो 12% ब्याज दरें पर आपको लोन मिलेगा। तो अभी आप सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा हमें एक तरह से ब्याज दरें पे करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप चिंता न करिए, क्योंकि यदि आप कोई भी स्वरोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ब्याज दरें तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ, लेकिन आपका अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है तो आप ये समझिए कि ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, इतना आपकी ब्याज दरें कुछ नहीं है। एक बार तो रिस्क लेना ही चाहिए यदि आप अपने आप में कुछ बनना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी अब हम जानेंगे आप कैसे लोन ले सकते हैं। आप कैसे लोन ले सकते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सरकारी या बैंक की शाखा में आवेदन करना होगा। अगर आप खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको मकान के मालिकाना हक या किराए के दस्तावेज से जुड़ी जानकारी, आधार, पैन नंबर, अन्य सहित दस्तावेज देने होंगे। तो दोस्तों जितनी भी प्रक्रियाएं पहले होती थी वह प्रक्रियाएं कम नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ इसमें आपको बहुत ज़्यादा गारंटर की ज़रूरत नहीं होगी जितना अभी पहले होता था। तो आपको इतने एक तरह से फॉर्मेलिटी अदा करना होगा बस। ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट आइए बात जानते हैं दोस्तों कि क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभ। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आखिर लाभ क्या हैं, क्योंकि इसके लाभ के बारे में भी तो हमें जानना चाहिए। तो मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है। इसके अलावा लोन लेने के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाता है। देखो एक चीज़ आपको एक फ़ायदा होगा यहाँ पर, मुद्रा योजना के तहत आपको जो प्रोसेसिंग, अगर आप कोई अन्य लोन लेते हो तो प्रोसेसिंग चार्ज कटता है। आप ये समझिए अगर आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ आपकी धनराशि कटेगी, जो होता है प्रोसेसिंग चार्ज। लेकिन आपको यहाँ पर किसी प्रकार के प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना होगा, यह इसलिए हमारे लिए फ़ायदे की बात है। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन चुकाने की जो अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आपने समय निर्धारित समय तक यदि आप नहीं चुका पा रहे हैं तो उसके बाद भी आप 5 साल तक बढ़ा सकते हैं कि हम 5 साल बाद ही पे करेंगे, यानी कि धीरे धीरे आप EMI रख लीजिए। नेक्स्ट बातें आइए जानते हैं कि लोन लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड मिलता है। दोस्तों आप सभी लोगों को जानकर पहली बार पता चल रहा होगा कि इस योजना में आपको मुद्रा कार्ड भी मिलेगा, जो ATM जैसे होता है, जिसकी मदद से कारोबारी ज़रूरत पर आने वाला खर्च किया जा सकता है। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। आप ये समझिए बिल्कुल ATM के जैसे है। आपको क्या किया जाएगा, क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। आप इतना समझिए, अगर मैं आपको एक ही भाषा में समझाऊं, एक ही लाइन में समझाने का प्रयास करूं, तो आप ये समझिए इस योजना में आपकी सारा प्रोसेसिंग होने के पश्चात आपको एक कार्ड मिल जाएगा। उस कार्ड के तहत आप अपने पैसे को खर्च करिए। दोस्तों नेक्स्ट आइए बात करते हैं दोस्तों कि कौन ले सकता है मुद्रा योजना के तहत लोन, क्योंकि यह भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर कौन ले सकता है इस योजना का लाभ। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, देखो यहाँ पर कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है कि कोई केवल वही व्यक्ति ले सकता है, इस वर्ग के, इस जाति के, इस धर्म के, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं दी गई है। यहाँ पर कहा जा रहा है भारत का वह नागरिक होना चाहिए, वह कोई भी व्यक्ति हो जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ ले सकता है। अगर आप मौजूदा कारोबार को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत है, तो मुद्रा योजना के तहत आप 10 लाख रुपए तक के लोन का आवेदन कर सकते हैं। देखो इतना ही नहीं, यदि आप नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो ठीक है, तब तो आपको मुद्रा योजना के तहत आपको लोन तो मिलेगा। लेकिन आपकी यदि कोई योजना, यदि आपका कोई कारोबार चल रहा है, यदि आप चाहते हैं अपने कारोबार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए तक के लोन और मिल सकते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए कितना एक तरह से अच्छा है यह योजना, कितनी अच्छी यह योजना है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जैसे क्या होता है, हम कोई योजना, हम क्या करते हैं, कोई हमारा एक तरह से रोजगार चल रहा है, हम चाहते हैं कि कोई उसमें और भी पैसा लगा दिया जाए तो हमारा जो योजना है या जो हमारा प्रोजेक्ट है और बढ़ जाए, तो उसके तहत क्या हो जाता है, हमें पैसा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों इस योजना में हमें लाभ ये सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई योजना चल रही है, आपकी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका कोई रोजगार चल रहा है, तो आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं 10 लाख रुपए। तो समझिए ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं प्रोसेसिंग फ्लो के चार्ट के बारे में। तो दोस्तों इसमें थोड़ा से चित्र नहीं सही दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन फिर मैं किसी दिन चर्चा करूंगा। अब आइए जानते हैं थोड़ी सी इसमें की और छोटी चीज़ें हैं, उसको जान लेते हैं दोस्तों। तो बैंक का ब्रांच मैनेजर आपसे काम काज के बारे में जानकारी लेता है। देखो आपको लोन कैसे मिलता है, आप यहाँ थोड़ा से देख लीजिए, मैंने यहाँ थोड़ा से दिखाने का प्रयास किया है, बाकी आपको और चीज़ें मैं बता दूंगा, आप वहाँ चले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो लोन करता है उसे क्या होगा, ब्रांच मैनेजर को कुछ ना कुछ आपको जानकारी देगा, जानकारी आपसे मांगेगा, उस जानकारी को आपको देना होगा। उस आधार पर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन करता है और कामकाज की प्रकृति के हिसाब से बैंक मैनेजर आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवाने के लिए कह सकता है। देखो अगर आप ऐसे नहीं कि आप जाइए बोलिए कि हमें भैया लोन चाहिए, मान लो इस समय कुछ लोगों को कोविड-19 की वजह से आप वीडियो देख रहे हैं, अब उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या करते हैं, चलो पैसे ले ही लेते हैं, सरकार जब दे ही रही है, बाकी हम भरेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे नहीं मिल पाएगा।
आपको एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आपको अपने प्रोजेक्ट का एक रिपोर्ट तैयार करने होगा। आप कौन सा रोजगार शुरू कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, हाँ, और उसमें कितने लोग, उसमें ऑफिस का क्या कार्य होगा, सारा कुछ आपको एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। उस प्रोस्पेक्टर को क्या होगा, आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। तब क्या करेगा बैंक मैनेजर उसका निरीक्षण करेगा, का एक तरह से बात करेगा। बात करने के पश्चात आपकी मुद्रा योजना जो होगी, सॉरी, आपकी जो लोन होगा उसको वह अप्रूवल करेगा। दूसरी चीज़ें, यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप www.mudra.org.in पर आप जाइए, आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इसी तरह का फॉर्म मिलेगा दोस्तों। तो शायद आप सभी लोगों को, मुझे आशा ही नहीं, मुझे कंफर्म यहाँ पर है कि आप सभी लोगों को 100% 100% आप सभी लोगों को समझ में आया होगा मुद्रा योजना क्या है और यह योजना कब से चल रही है। आपको अगर परीक्षा के लिहाज से आप देख रहे हैं तो इसमें 3 बातें ध्यान रखने वाली बात है बस। कौन कौन से 3 बातें? मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। दूसरी चीज़ें हैं, इसमें 3 तरह के लोन कौन कौन से होते हैं? शिशु लोन होता है, किशोर लोन होता है, तरुण लोन होता है। आपको इतना ध्यान देने वाली बात है। और शिशु लोन में कितने रुपए तक के आप लोन मिल सकता है, और किशोर लोन के तहत आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, कितने रुपए का पैसा मिल सकता है, और आपको किशोर लोन के तहत कितने पैसे आपको मिल सकते हैं, यानी कितने रुपए का आपको लोन मिल सकता है। बस इतना आपको ध्यान रखने वाली बात है बस। यदि आप स्वरोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी आपको इतना ही ध्यान रखना है। और बाकी यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर आप www.mudra.org पर आप जाइए, आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि मैं आप सभी लोगों से अलविदा कहना चाहूँ, आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को ग्रोथ के लिए आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी किया करें। कमेंट नहीं करते, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे छोटी बात है, क्योंकि आप लोग कमेंट करना चाहिए। कमेंट से क्या होता है, एक हमारा खुद का जुड़ाव होता है, और साथ ही साथ हमारी आपकी इंटरलिंकिंग बनी रहती है कि हाँ, हमारे ऊपर इतने लोग निर्भर हैं, हमें क्लास बहुत अच्छी देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।